हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर ड्रेस, जिसके लिए हमने जो नेट फैब्रिक है वो लिया है 1/2 मीटर ही, और हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो हमने लिया है 2.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहला आएगा शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। अब लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 6 इंचेस की। तो ये आर्म होल की लेंथ हो गई। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका 1/4 यानी 1/4 पार्ट लेंगे हम, और उसमें हम स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। स्विंग अलाउंस हम 1 से 1.5 इंच तक ले सकते हैं। पूरी लेंथ देख लेते हैं इसकी। तो पूरी लेंथ हमने इसकी ली है अप्रोक्स 13 इंचेस की। यहाँ पे हम लेंगे 7 इंचेस। ऊपर 8 लिया था, नीचे हम 1 इंच कम लेंगे। तो मैं 7 इंचेस पे मार्क करके दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर लेते हैं। हम देंगे आर्म होल का शेप। अब बनाते हैं नेक के पार्ट को। तो नेक में सबसे पहले हम लेंगे नेक की चौड़ाई। यहाँ पे हम ले रहे 3.5 इंचेस। लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस और राउंड में शेप दे देंगे। तो ये पूरी मार्किंग हो गई है हमारे टॉप के पार्ट की। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें आगे की मार्किंग करते हैं। तो 5 इंचेस पे हम टॉप से एक मार्क कर रहे हैं। यहाँ से भी हम उसी तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम शेप देंगे। तो इस तरीके से हल्की सी गोलाई में हम शेप दे देंगे। तो मैंने शेप दे दिया है। तो ये हमारा शेप हो गया है। इस शेप को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है 2 पार्ट। इस तरीके से हमारा शेप बना है। चलिए अब आगे की कटिंग देखते हैं। तो ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें नेट पे रख के बिल्कुल इसी शेप और साइज का कट कर लेंगे हम। ये देखिए हमने इस तरीके से पिन कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से कट कर रहे हैं। हम 1/2 इंच जितना ज़्यादा ले रहे हैं ताकि ये हमारा पार्ट फिटिंग में जा सके। हम बिल्कुल उसी शेप और साइज का कट कर रहे हैं। ये हम कटिंग फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में करेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। पिन को निकाल देते हैं और 2 पार्ट हमारे बन गए हैं इस तरीके से। बॉटम का पार्ट कट करने के लिए देखिए फैब्रिक को हमने बस एक बार फोल्ड किया है। दूसरा फोल्ड हम इस तरीके से इसे क्रॉस में करेंगे। ट्रायंगल शेप बनाएंगे हम कॉर्नर से इसे। तो देखिए हमने ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप का बना दिया है। अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया था मैं इसे क्रॉस में रख रही हूँ। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये मार्किंग कर ली और ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी जो लेंथ लेने वाले हैं उसे देख लेते हैं। तो ये जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है वहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो देखिए इस मार्क से हम इस तरीके से पूरी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए 35 इंचेस की। और अब हम पूरे में इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके की मार्किंग की है हमने। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये बनेगा हमारा फ्रंट और बॉटम दोनों के लिए बॉटम का पार्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम ये वाला शेप बना लेंगे। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जिस तरीके से एक स्ट्रिप कट की है बिल्कुल इसी शेप की, उसे हम उल्टा रखेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी यही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को उल्टी रख के पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे ताकि जब हम इसे राइट साइड पर टर्न करें इसमें कोई चुल ना आए। तो ये हमने नॉचेस लगा दिए। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो इस स्ट्रिप को इस तरीके से सारे पॉइंट्स को निकालते हुए टर्न कर लीजिए। दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से अच्छे से टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हमें इसके साथ जो नेट अटैच करनी है उसके लिए इस तरीके से हम नेट को इसके नीचे रख के इसी शेप में सिलाई कर लेंगे।
इस तरह भी वही करेंगे। नेट के पार्ट के ऊपर हमारा ये मेन पार्ट को रख के नीचे की तरफ से इसे अच्छे से अरेंज करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए हमें नेक बनाना है, तो राइट पार्ट के ऊपर नेट की हमने इस तरीके की नेक के शेप की स्ट्रिप कट की है, उसे सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को रख के सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से इसमें नॉचेस लगा लेंगे। दोनों नेक में वही करेंगे और उसके बाद हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दोनों नेक को इस तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए हमने नेक भी बना लिया है। अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो एक पार्ट राइट है हमारा, उसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टा रख के दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के यहाँ पर फिटिंग कर दीजिए। तो देखिए शोल्डर फिटिंग भी हो गई है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर आर्म होल को हम इस तरीके से नेट को रख देंगे। दूसरी तरफ भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर नेट को उल्टा रख देंगे, सिलाई करके नॉचेस लगा के बैक साइड पे डबल फोल्ड, जैसे हमने नेक बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम आर्म होल भी बना लेंगे। तो देखिए हमने आर्म होल भी बना दिया है। अब हमें टॉप और बॉटम के पार्ट को जॉइंट करना है, उसे बना लेते हैं। तो देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करने के लिए बॉटम का पार्ट राइट साइड पे है, उसके ऊपर हम टॉप के पार्ट को उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों में। अब हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो उसके लिए देखिए हमने इस तरीके की स्ट्रिप ली है, जिसे हम यहाँ पर पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों तरफ इस तरीके से गोल्डन कलर की स्ट्रिप ली है, उसे भी हम दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारी स्ट्रिप बनेगी। ये देखिए हमने लेस भी इस तरीके से अटैच कर ली है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो ये दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से उल्टा सा टर्न कर लिया है। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला लीजिए और अब हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाइए और पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे। दोनों आर्म होल्स को मिलाते हुए पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे हम। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करने के लिए इस तरीके से डबल साइड पे बैक साइड पे फोल्ड कर लेंगे हम पूरे में और सिलाई कर लेंगे। तो हमारी नीचे की बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक फ्लावर अटैच कर लिया है और इसी के साथ तैयार हो गया हमारा ब्यूटीफुल ड्रेस। इसे आप जरूर ट्राई करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।